हार्डकोर अपराधी संदीप उर्फ सैंडी की हुई कोर्ट में पेशी। अजमेर की घूघरा घाटी जेल से लाया गया चूरू। हार्डकोर अपराधी संदीप उर्फ सैंडी को कड़ी सुरक्षा में चूरू कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कोतवाली और सदर थाना पुलिस के अधिकारी और हथियारबंद जवान तैनात रहे। कोतवाली पुलिस ने गुरुवार शाम 6 बजे मिली जानकारी के मुताबिक हार्डकोर संदीप उर्फ सैंडी को अजमेर की घूघरा घाटी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया था। उसे चूरू की SC/ST विशिष्ट कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। सरदार शहर निवासी संदीप उर्फ सैंडी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। चूरू की SC/ST कोर्ट में पेश करने के बाद उसको वापस अजमेर जेल कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया। गांव जसरासर में संभागीय आयुक्त ने ग्रामीणों के सुने अभाव अभियोग, अधिकारियों को मौके पर ही दिए समस्याओं के निराकरण के निर्देश। चूरू के गांव जसरासर में संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने। उन्होंने एक एक फरियादी की बात तसल्ली से सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के संबंध में निर्देश प्रदान किए। इस दौरान जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, CEO श्वेता कोचर, SDM विजेंद्र सिंह सहित जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी चौपाल में मौजूद रहे। सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा गुरुवार शाम करीब 8:30 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक ग्रामीणों ने इस दौरान डिमांड राशि जमा होने के बावजूद विद्युत कनेक्शन नहीं होने, सरकारी स्कूल में हाई मास्क लाइट और खंभा लगवाने, धरना अवधि में दर्ज मुकदमे वापस लेने, जसरासर विद्युत फीडर अलग करने, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की जगह नई लाइन डलवाने, बस स्टैंड और स्कूल के आगे ब्रेकर बनवाने, खुर्रा निर्माण, मुख्य रास्ते पर नाली निर्माण सहित विभिन्न समस्याओं और जरूरतों को संभागीय आयुक्त का ध्यान आकर्षित किया। संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें आमजन की समस्याओं को लेकर चिंता होनी चाहिए। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने जसरासर में विधायक निधि से निर्मित और ग्राम पंचायत तथा ग्रामीणों के सहयोग से संचालित स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी का अवलोकन किया और पुस्तकालय की व्यवस्थाओं के लिए सरपंच व अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की सराहना की। कलेक्ट्रेट में संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने अधिकारियों की मीटिंग लेकर दिए जरूरी निर्देश। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने कहा है कि सभी विभागों के अधिकारी आपसी सामंजस्य और सक्रियता के साथ इस प्रकार काम करें कि राज्य सरकार की बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो तथा सरकार की मंशा के अनुसार आमजन को इन विकास कार्यों का लाभ मिले। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी गुरुवार को कलेक्ट्रेट के VC सभागार में जिले में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले कार्यक्रमों, राइजिंग राजस्थान तथा अन्य बिंदुओं को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रही थी। सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा शाम करीब 6:30 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने वाले कार्यक्रमों में सभी विभागों की सक्रिय सहभागिता रहनी चाहिए। उन्होंने जिला स्तरीय प्रदर्शनी, विकास पुस्तिका के प्रकाशन, पंच गौरव सहित विभिन्न प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर निर्देश प्रदान किए। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में किए गए सभी MOU धरातल पर उतरे, इसके लिए प्रयास करें। इस दौरान उन्होंने PM सूर्य घर योजना तथा जल जीवन मिशन में आवश्यक प्रगति अर्जित करने, JJM में किए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन करने, ANC और टीकाकरण में बेहतर प्रगति अर्जित करने, चिकित्सा और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारने सहित विभिन्न निर्देश प्रदान किए। गांव जसरासर में संभागीय आयुक्त ने ग्रामीणों के सुने अभाव अभियोग, अधिकारियों को मौके पर ही दिए समस्याओं के निराकरण के निर्देश। चूरू के गांव जसरासर में संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने। उन्होंने एक एक फरियादी की बात तसल्ली से सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के संबंध में निर्देश प्रदान किए। इस दौरान जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, CEO श्वेता कोचर, SDM विजेंद्र सिंह सहित जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी चौपाल में मौजूद रहे। सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा गुरुवार शाम करीब 8:30 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक ग्रामीणों ने इस दौरान डिमांड राशि जमा होने के बावजूद विद्युत कनेक्शन नहीं होने, सरकारी स्कूल में हाई मास्क लाइट और खंभा लगवाने, धरना अवधि में दर्ज मुकदमे वापस लेने, जसरासर विद्युत फीडर अलग करने, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की जगह नई लाइन डलवाने, बस स्टैंड और स्कूल के आगे ब्रेकर बनवाने, खुर्रा निर्माण, मुख्य रास्ते पर नाली निर्माण सहित विभिन्न समस्याओं और जरूरतों को संभागीय आयुक्त का ध्यान आकर्षित किया। संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें आमजन की समस्याओं को लेकर चिंता होनी चाहिए। इस
दौरान संभागीय आयुक्त ने जसरासर में विधायक निधि से निर्मित और ग्राम पंचायत तथा ग्रामीणों के सहयोग से संचालित स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी का अवलोकन किया और पुस्तकालय की व्यवस्थाओं के लिए सरपंच व अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की सराहना की। रतनगढ़ की विधवा महिला को बेटियों सहित घर से निकाला, जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। चूरू जिले के रतनगढ़ की एक विधवा महिला को उसकी सास और ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर 3 बेटियों सहित घर से निकाल दिया। महिला अब न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं उसकी तीनों बेटियों की पढ़ाई भी छूट गई। महिला अभी किराए के मकान में रह रही है। न्याय के लिए महिला ने अब चूरू कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट में गोरीसरिया ढाणी की महिला निर्मला ने गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे बताया कि 2005 में उसकी शादी रतनगढ़ के हरिजनों की बगीची के पास रहने वाले खींवराज से हुई थी। शादी के बाद उसे 3 बेटियां हुई। उसकी बड़ी बेटी अब 18 साल की हो चुकी है। उसका पति विदेश में मजदूरी करता था। 21 जून 2024 को वह विदेश से आया और रतनगढ़ में ही अपना काम शुरू कर दिया। उसने अपनी बेटी का रिश्ता बीकानेर किया था, लेकिन सगाई से पहले ही उसके पति की 19 सितंबर 2024 को मौत हो गई। अब उसकी सास बेटी का रिश्ता दूसरी जगह करना चाहती है। जब उसने सास की बात से इनकार किया तो सास और ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर उसे बेटियों सहित घर से निकाल दिया। सास की राजनीतिक अप्रोच की वजह से वह उनके खिलाफ पुलिस थाने में कार्रवाई भी नहीं करवा सकी। अब उसकी तीनों बेटियों की पढ़ाई छूट गई है और उसे किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। महिला ने मांग की है कि उसे उसका जो हक है वो दिलाया जाए और उसे घर में वापस भिजवाया जाए। हमारे थाने में भी कोनी हुई, चूरू में भी अठे दियो रिपोर्ट अठे भी कोनी हुई, जहाँ कलेक्टर साहब के ना जाए। हमें मान 22 तारीख का रात का 9:30 बजे निकाल दिया। ताया ससुर कास ससुर जेठ और सास मिलकर। जब मैं रात का फिर चली गई भी, बाद में फिर जाने के बाद में नहीं अंजाम लगाया बुरा बिंग साग बाजगी पिंका साग बाजगी सास सरारा शांति से रहन भी कौन दे हुए खट्टे भी रहा तो मरना बिल्कुल समान। मम्मी से थोड़ा सा लेकर आई कि रहे घर में रहा फिर कर